प्रणाम सभी भैया बहनों को। इकाई 6 पौध संरक्षण द्वितीय के इस चौथे अंक में आपका स्वागत है। पिछले अंक में हमने पीडीएफ में एक प्रश्न पढ़ कर के छोड़ दिया था और यहाँ पर आज हम समझाने आ रहे हैं तो वह प्रश्न नहीं है, तो वह प्रश्न सबसे पहले सुन लीजिए जिसका उत्तर है। प्रश्न था कीटनाशक रसायनों के निरूपण को समझाइए। कीटनाशक रसायनों के निरूपण यहाँ दिया है। कीटनाशक रसायनों का निरूपण देख रहे हैं आप। कीटनाशक रसायनों का निरूपण दिया हुआ है। निरूपण और क्या था, पौधों के संरक्षण हेतु दवाओं के उपयोग से कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, तो यह दिया हुआ है उसका उत्तर। पौधों के संरक्षण के लिए कौन कौन सी सावधानियां अपनानी चाहिए। पौधों के संरक्षण दवाओं के उपयोग में रखी जाने वाली सावधानियां। तो समझते हैं हम कीटनाशक रसायनों का निरूपण क्या है। विभिन्न कीटनाशकों की शुद्ध अवस्थाएं प्रयोग न करके, विभिन्न कीटनाशकों की शुद्ध अवस्थाएं प्रयोग न करके उनको अक्रिय पदार्थों में मिलाकर प्रयोग करते हैं। अधिकतर कीटनाशी इसी रूप में बाजारों में उपलब्ध होते हैं। शुद्ध रूप में न रह करके उनको किसी अक्रिय पदार्थ में मिला करके इसे उपलब्ध कराते हैं। शुद्ध पाउडर के रूप में व दानेदार कणिकाओं के रूप में या सांद्र घोल के रूप में मिलते हैं। शुष्क पाउडर के रूप में या दानेदार कणों के रूप में या तो फिर सांद्र घोल के रूप में यह बाजार मिलते हैं। धूम्रक कीटनाशी भी ठोस, द्रव व गैस 3 स्वरूप में है, पाउडर के रूप में मिलेंगे या सांद्र के रूप में मिलेंगे या गैस के रूप में। धूम्रक कीटनाशक भी यह ठोस, द्रव व गैस के रूप में उपलब्ध होते हैं। तो किसी कीट विशेष के नियंत्रण के लिए, कीट विशेष के नियंत्रण के लिए कभी कभी कृषक जैविक और भौतिक तथा रासायनिक विधियों को संयुक्त रूप से अपनाकर ही नियंत्रित कर पाते हैं। कैसे कैसे नियंत्रित करते हैं कीटों को, तो कीट नियंत्रण की 4 विधियाँ हैं। कृषक विधि, जैविक विधि, भौतिक विधि और रासायनिक विधि। इन चारों को संयुक्त रूप से अपनाकर कीटों को नियंत्रित किया जाता है। उसको कीटनाशकों रसायनों का निरूपण कहते हैं। तो चलते हैं पौध संरक्षण दवाओं के उपयोग में सावधानियाँ। दवाओं का उपयोग करते समय कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए। फसल पर छिड़काव या बुरकाव करते समय नाक, मुंह पर कपड़ा, हाथों में रबर के दस्ताने और आँख पर चश्मा पहनना चाहिए। ध्यान देंगे इस पे, है ना। फसल पर छिड़काव या बुरकाव करते समय फसल पर छिड़काव या बुरकाव करते समय नाक, मुंह पर कपड़ा, हाथों में रबर के दस्ताने और आँखों पर
चश्मा पहनना चाहिए। दूसरी सावधानी, छिड़काव यंत्र को प्रयोग से पहले अच्छी तरह वॉशिंग सोडा से, पाउडर से साफ कर लेना चाहिए। सावधानी में ही सुरक्षा है। तीसरा, दवाओं का छिड़काव या बुरकाव करते समय सुपारी, तंबाकू, धूम्रपान नहीं करना चाहिए। ध्यान देना है इस पे। चौथा, दवाओं के टीन, पैकिंग, थैलों को जमीन में गाड़ देना या नष्ट कर देना चाहिए। पंप में कीटनाशी घोल भरते समय फनल का यानी चाड़ी का प्रयोग करना चाहिए। पौध संरक्षण, दवाओं का उपयोग करने से पहले पके फल, शाक सब्जियों को तोड़ लेना चाहिए। खुली दवा बाजार से नहीं खरीदना चाहिए। क्योंकि इसकी गैस उड़ जाती है। दवा मिला हुआ बीज, जिस समय पर हम बोते समय उन्हें उपचारित करते हैं, वो दवा मिला हुआ बीज या अनाज को खाने के, बचा हुआ अनाज जो रहता है उसको खाने के उपयोग में नहीं लाना चाहिए। फिर है, तेज हवा चलने पर दवा का छिड़काव या बुरकाव नहीं करना चाहिए। दवा छिड़काव या बुरकाव करते समय प्राथमिक चिकित्सा पेटी अपने पास रखना चाहिए। जिस व्यक्ति को चोट लगी हो या त्वचा कटी हो, उनसे तो छिड़काव कभी नहीं कराना चाहिए। और सावधानियाँ, जो भी दवा आप छिड़काव कर रहे हैं तो उसके पैकेट पर सावधानी लिखी हुई होती है। उस सावधानी को अच्छी तरह पढ़ करके ही छिड़काव करना चाहिए। इसे बच्चों से दूर रखना चाहिए। नहीं तो हम बच्चों खेत में ले जाते हैं, देखो बेटा कैसा बुरकाव होता है, चलो, और हम वहाँ पर शीशी भी, पैकेट भी रख देते, छिड़काव करने चले जाते हैं, है ना। इस प्रकार से रोग आपने अंगूर में देखे होंगे। गोभी में इस प्रकार से पीली पत्तियाँ पड़ जाती है, रस चूसक जो है
वह मक्खियाँ रस चूस लेती है। इस प्रकार से इसको जब पत्ती को हम लेंस से देखते हैं तो इस प्रकार से दिखाई देती है। यह जितने भोज्य पदार्थ पौधे के होते ये हमने उस समय देखा था, है ना। तो फल्ली में यह नीचे फफूंद लग जाती है। मूंगफली का पर्णचित्ती या टिक्का रोग जिसको बोलते हैं। टिक्का रोग किस में लगता है? तो फल्लियों में इस प्रकार खालिस्तान आता है। तो किन्हीं 5 फसल रोगों एवं उनके रोग कारकों के नाम लिखिए। 5 फसल रोगों और उनके रोग किससे फैलते हैं, उसके कारकों के नाम। फसलों के रोग एवं उनके कारक निम्नलिखित है। तो रोगों का नाम है, पहला गन्ने का लाल सड़न, लाल चीरा जो गन्ने में होता है, काय से होता है। कैलेक्ट्रोंटाइकम फाल्केटम, कैलेक्ट्रोंटाइकम फाल्केटम से होता है। दूसरा है मूंगफली का टिक्का रोग। अब भी देखा हमने, टिक्का रोग कैसे होता है? स्कोर्सपोरा पर्सोनाटा के कारण, स्कोर्सपोरा पर्सोनाटा। तीसरा है उकटा रोग, ये दलहनी फसलों में होता है, फ्यूजेरियम ऊडम के कारण। रोग कारक क्या है इसका? फ्यूजेरियम ऊडम। धान का खैरा रोग कैसे होता है? जिंक की कमी से। सिट्रस कैंकर कैसे होता है? जेंथोमोनास सिट्राई से। मोजेक रोग होता है मोजेक वायरस से, मोजेक वायरस। ब्लैक टिप ऑफ मैंगो, मैंगो में, आम में काले काले थपके पड़ जाते हैं। ब्लैक टिप ऑफ मैंगो कैसे होता है? ईंट भट्टों से निकलने वाली गैसों के कारण। एंथ्रेक्नोज कैसे होता है? एंथ्रेक्नोज कोलेट्रोट्राइकम साइट्राई, कोलेट्रोट्राइकम साइडाई के कारण होता है। चूर्णी फफूंदी अंगूर, चूर्णी फफूंदी अंगूर में होता है यह चूर्णी फफूंदी रोग। कैसे होता है? इरीसाइफी पोलीगोनी के कारण, इलीसाइफी पोलीगोनी। धान का झुलसा रोग कैसे होता है? जेंथोमोनास ओराइजी। गेहूं का काला कीट, गेहूं का काला कीट कैसे होता है? पक्सिनिया गेमिनिस वेरा ट्रिटिसाई, पैक्सिनिया गेमिनिस वेरा ट्रिटिसाई के कारण। गेहूं का सल्तकंड कैसे होता है? अस्टिलागो न्यूडा वोरा ट्रिटिसाई। गेहूं का सल्तकंड कैसे होता है? सल्तकंड होता है अस्टिलागो न्यूडा बोरा ट्रिटिसाई से। एकीकृत रोग प्रबंधन क्या है? इसके लाभ लिखिए। एकीकृत रोग प्रबंधन रोग और इसके लाभ। तो एकीकृत रोग प्रबंधन फसलों के रोग नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था है जिसमें न केवल फसल बल्कि उसके आसपास के वातावरण में उपस्थित रोगों के नियंत्रण के लिए केवल रसायनों पर निर्भर न रहकर, रोगों पर नियंत्रण के लिए केवल रसायनों पर निर्भर न रहकर ऐसी मिलीजुली सुरक्षा विधि अपनाई जाती है जो वातावरण की दृष्टि से तो सुरक्षित हो ही, साथ ही प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले लाभकारी परजीवी, कवकों व जीवाणुओं आदि को भी बढ़ावा दे। लाभकारी जीवाणुओं और कवक को भी बढ़ावा दे, ऐसी विधि अपनाना चाहिए। रसायनों पर निर्भर रहते तो क्या होता है कि यह हमारे लाभकारी जीवाणुओं को भी नष्ट कर देते हैं। तो पौधों में
अगर जैविक जीवाणु नहीं रहेंगे, ये मृदा में जीवांश वाले लाभदायक जीवाणु नहीं रहेंगे तो वह मरुभूमि हो जाएगी। तो लाभकारी परजीवी कवकों और जीवाणुओं आदि को भी सुरक्षित रखना है तथा जरूरत पड़ने पर इन्हें प्रयोगशाला में उगाकर खेतों के रोग नियंत्रण के लिए उपयोग में लाया जा सके। अर्थात इसमें रोग कारकों का इस प्रकार प्रबंधन किया जाता है कि वे अपनी संख्या को आर्थिक नुकसान के स्तर तक न बढ़ा पाए। रोग प्रबंधन, एकीकृत रोग प्रबंधन इसे कहते हैं। यानी एकीकृत रोग प्रबंधन और उसके लाभ में हम समझेंगे कि ऐसी एकीकृत यानी मिलीजुली रोगों पर नियंत्रण प्राप्त करने वाली विधि कि जिससे हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाए और लाभदायक जीवाणु बच जाए। इससे आर्थिक नुकसान नहीं उठाना पड़े। धन्यवाद आप सभी ने यहाँ तक मेरा जो साथ दिया उसके लिए। तो गृह कार्य है आज का, पौध संरक्षण दवाओं के उपयोग में सावधानियाँ लिखिए। दवाओं का उपयोग करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियाँ अपनानी चाहिए। प्रणाम, धन्यवाद।